दोस्तों पिछले पूरे हफ्ते यहाँ पर दोजी बन रहे दिख रहे होंगे आपको। एक दोजी, दो दोजी, तीन, चार। पिछले 4 एक सेशन थे जहाँ पर बड़ी एक अनसर्टिनिटी देखने को मिली। ये चीज़ यहाँ पर ये बता रही थी कि यहाँ बुल्स और बियर्स दोनों स्ट्रांग थे, दोनों की यहाँ पर तगड़ी लड़ाई हो रही थी। इसीलिए तो ये दोजी बन रहे थे। जहां पर ओपनिंग थी उसके बाद प्राइस ऊपर जा रही थी, नीचे जा रहे थे और फिर से ओपनिंग के आसपास ही क्लोजिंग हो रही थी। ओपन होती थी, प्राइस ऊपर जाकर यहाँ पर ही क्लोजिंग, ओपन होने के बाद ऊपर, नीचे जाने के बाद क्लोजिंग, ओपन होने के बाद यहाँ पर ऊपर जाती थी, नीचे जाकर यहाँ पर आसपास क्लोजिंग। तो इस तरह से पूरी तरह से अनसर्टेनिटी पिछले पूरे हफ्ते यहाँ पर बनी हुई थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो ये अनसर्टेनिटी यहाँ पर टूट गई है। मतलब यहाँ पर बुल्स बियर्स की जो फाइट थी उसमें आज यहाँ पर बुल्स ने तगड़ी फाइट जीती है। ये जीती है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आज 3.5% से भी ज्यादा की काफी अच्छा उछाल देखने को मिला। बुलिश मूव 3.5% की देखने को मिली। इसीलिए यहाँ पर प्राइस एक्शन भी पूरी तरह से बुल्स के फेवर में आज रहा। अभी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा और ये स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, आपको बाय करके पैसा बनेगा या फिर सेल करके आप पैसा बनाएंगे, आप किस लेवल पर ये बाइंग सेलिंग करेंगे और आपके स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लान मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो पहले तो मैं ये देखना चाहूँगा कि किस तरह से आज क्या ये प्राइस एक्शन है। क्या हम इस पर विश्वास रख सकते हैं इतने अच्छी बुलिश मूव पर? तो यस, आप इस पर विश्वास रख सकते हो क्योंकि काफ़ी सही कैंडल बनी है। देख लीजिए, ओपन काफ़ी नीचे है और उसके बाद यहाँ पर पूरे दिन बुलिश मूवमेंट देखने को मिली। तो ये एक स्ट्रांग बुलिश यहाँ पर कैंडल बनी है। तो यस, यहाँ पर बुल्स काफ़ी स्ट्रांग है। तो यहाँ बुलिश मोमेंटम आज देखने को मिला। लेकिन ये बुलिश मोमेंटम और जारी रहेगा या फिर यहाँ पर सेलिंग होगी, वो देखने के लिए पहले हम देखेंगे इसका ट्रेंड हम देखते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि कई बार हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं और कई बार हम डिसीजन लेते हैं। जो कि नए ट्रेडर होते हैं वो बस एक दिन की कैंडल देखेंगे और यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेंगे, तो ये गलत चीज़ होती है। आपको क्या करना चाहिए, पहले थोड़ा बड़ा पिक्चर देखना चाहिए। बड़ा पिक्चर आपको क्लियरली बता देगा कि ये जो मूव है वो सस्टेन रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम पहले यहाँ पर इसका ट्रेंड देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप तैयार हैं? चलिए देख लीजिए, हम ट्रेंड यहाँ पर पहले देखेंगे। इसीलिए पहले मैं ये जो चार्ट है मैं थोड़ा सा जूम आउट किया हो ताकि आपको ट्रेंड ठीक से दिखे। आप ही बताइए यहाँ पर कौन सा ट्रेंड है? यहाँ पर पूरी तरह से एक साइडवेज ट्रेंड है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे ये ईएमएस भी है और उसके साथ साथ प्राइस एक्शन भी है ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर सेलर्स आते हैं, प्राइस को नीचे लेकर जाते हैं। इस एरिया में बायर्स आते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ फिर से सेलर्स आते हैं, यहाँ फिर से बायर्स आते हैं, बायर्स सेलर्स, इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिली। इसीलिए यहाँ पर एक साइडवेज ट्रेंड है। ये है हमारा पहला कंक्लूजन। ये ट्रेंड देखने के बाद अभी थोड़ा सा हमारा प्लान ठीक से समझ लीजिए दोस्तों, सीखने को मिलेगा आपको। ये जो प्राइस एक्शन अभी साइडवेज है, तो इस रेंज को पहले देख लीजिए कि रेंज क्या है। रेंज की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में ऊपर में ये रेंज है 450 के अराउंड और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जो रेंज बनी है वो 390 के अराउंड है। ये रेंज है और क्या हो रहा है देख लीजिए। सिंपल यहाँ पर ट्रेडिंग है, यहाँ पर सेलिंग करना बेहतर है और इस रेंज के आसपास बाइंग करना सही है। और यही चीज़ होती हुई दिखी। यहाँ पर बाइंग क्यों हुई दोस्तों? इसके पीछे था रीज़न कि ये एक लेवल है। इसके नीचे प्राइस सेलर्स क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि यहाँ पर ये रेंज ज़रूर देखी है बड़े ट्रेडर्स ने। बड़े ट्रेडर्स इस तरह से ट्रेड करते हैं और इसीलिए सफल होते हैं। कई बार लोग पूछते कि यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों गई? दोस्तों, इसके पीछे न्यूज़ तो होगी, लेकिन यहाँ से ही क्यों उसने बाउंस किया, ये इसके लिए आपको थोड़ा चार्ट ठीक से समझना होगा। चार्ट आपको क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर बाइंग हो सकती है। अगर आपने यहाँ पर सेलिंग की होगी तो ये आपकी गलती है। आप मार्केट को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो और इसीलिए फंसते जा रहे हो और इसी तरह से बड़े लॉसेस आपको उठाने पड़ सकते हैं अगर आप मार्केट की भाषा नहीं समझेंगे। ये जो चार्ट होता है वो एक्चुअल में आपका एक लैंग्वेज होता है। मार्केट
आपसे बात कर रहा होता है इस चार्ट पर। आपको ये भाषा जो है, ये लैंग्वेज तभी समझ में आएगी जब आप ये ठीक से समझोगे। ओके, तो अभी मार्केट कह रहा था कि यहाँ बाय कीजिए, स्मार्ट लोगों ने यहाँ पर बाय किया। अभी देख लीजिए प्राइस यहाँ पर आ चुकी है। तो अभी आप ही बताइए, ये जो रेंज मैंने कही 390 के अराउंड और ये ऊपर 450, अभी जो प्राइस है वो कहाँ, किस लाइन के पास है? इस लाइन के पास है या फिर इस लाइन के पास है? तो ऑब्वियसली ये जो सपोर्ट वाला जोन है, नीचे वाली जो लाइन है, इसके पास अभी प्राइस है। तो अभी ठीक है कि इतना प्राइस ऊपर आ गया है, बट फिर भी एक्चुअल में जो दिशा होनी चाहिए आपकी वो बाइंग वाली ही होनी चाहिए। मतलब निचले स्तरों पर हम बाय करने की कोशिश करेंगे। तो ये है लेवल आपके लिए बाइंग वाले लेवल। तो इसलिए हमारा पहला प्रेडिक्शन जो है वो है, इसमें हम बाय करेंगे। अभी वीडियो आधी ही मत छोड़िए, स्किप मत कीजिए, थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। अभी जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा सेकेंड पार्ट। उसमें मैं आपको लेवल दूंगा कि किस लेवल पर ये बाइंग करनी चाहिए, है ना। पहली तो चीज़ हमने एक जो हमारा दिक्कत होती है कि बाय करें या सेल, तो मैंने आपकी ये दिक्कत कम कर दी, है ना। मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि हम बाय करेंगे। तो सेल करेंगे आप? अभी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अभी तो ये चीज़ नहीं है सेलिंग वाली। कल मार्केट बदल सकता है, कल लेवल बदल सकते हैं, कल प्राइस एक्शन बदल सकता है, तो बात हो सकती है। लेकिन आज की चीज़ देखने के बाद हम बाइंग वाला ही लेवल यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कहाँ पर करेंगे ये बाइंग। ओके, जैसे कि कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने अगर यहाँ बाय किया होता, कहीं भी करते तो नहीं होता ना पैसा। यहाँ पर बाइंग वाला जोन नहीं है, ये सेलिंग वाला जोन है, तो आप फंस जाते। तो लेवल इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको लेवल दूंगा कि किस लेवल पर आपको बाय करना चाहिए। पहले ही मैं आपको कॉशियस बता दूंगा कि मैं जो चीज़ कहूँगा वो ठीक से ध्यान से समझ लीजिए। मैं जो लेवल कहूँगा वो आने के बाद ही आप ट्रेड करेंगे। वो लेवल नहीं आता तो ट्रेड नहीं करेंगे, दूसरी जगह दूसरे स्टॉक में ट्रेड करेंगे। ओके, लेवल आने के बाद ही ट्रेड करेंगे, और आने के बाद भी मैं कुछ बताऊंगा आपको, तभी आप ट्रेड करेंगे। ओके, पहले ही आपको क्लियर होना चाहिए। देख लीजिए, अभी जो सबसे बेस्ट लेवल है वो है ये फिर से 388 वाला, 390 वाला जोन। क्या यहाँ पर प्राइस आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। मार्केट में अनसर्टेनिटी पूरी तरह है। कल अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट ही पूरा गैप डाउन होता है, या फिर जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें कोई दिक्कत होती है, तो शायद ये आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यहाँ बाइंग करने के लिए। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, यहाँ आने के बाद आप तुरंत बाय करेंगे, जैसे नए ट्रेडर करते हैं कि मैंने कहा बाय, तो यहाँ आने के बाद तुरंत बाय करते हैं। ये गलती है, तुरंत बाय नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ आने के बाद ये है टेस्ट, कि ये टेस्ट होगा लेवल, इसमें देखना आपको होगा कि बायर्स आते हैं या नहीं आते। बायर्स आते हैं ये कैसे समझेगा आपको, जब प्राइस यहाँ से बाउंस करेगी, यहाँ ऊपर आएगी, आर्ली चार्ट पर यहाँ पर आपको बाउंस देखने को मिलेगा, यहाँ पर सस्टेन होता हुआ ये लेवल दिखेगा, तो ये प्रूव होगा कि यस यहाँ पर बायर आ चुके हैं, तभी आप इसमें बाय करेंगे। ओके, आपका बाय ये बाउंस आने के बाद ही आप करेंगे। बाउंस नहीं आता है, प्लान नीचे जाती है, तो हम छोड़ देंगे, इसमें ट्रेड अभी तो नहीं करेंगे। ओके, कल या फिर 1-2 दिन में कभी भी प्राइस यहाँ आता है, बाउंस करता है, तभी हम बाय करेंगे। बाय करने के बाद जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे रखेंगे, है ना। आपका बाय शायद कहीं यहाँ पर होगा, तो ये आपका रिस्क होगा। रिस्क तो हमेशा है, मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा है। तो यहाँ पर हम बाय क्यों करेंगे, थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर बाय करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। आपकी रिस्क इतनी है, आपको लॉस इतना उठाना पड़ सकता है, लेकिन खास चीज़ क्या है इस ट्रेड की, आपका रिवॉर्ड। देख लीजिए दोस्तों, रिस्क है आपकी इतनी, बट रिवॉर्ड देख लीजिए आपका 450 वाला है। यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब देख लीजिए 1:3-4, 1:4 वाला ये ट्रेड है। मतलब लॉस तो हो सकता है 1000 का, लेकिन मिल सकते हैं 4000, तो सही ट्रेड है ना। ऐसे ट्रेड आपको लेने चाहिए। तो इसीलिए ये होगा एक सही ट्रेड, आप जरूर यहाँ पर बाय करेंगे। ओके, मैंने पूरा आपको टारगेट, आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट बता दी। बस यही चीज का ध्यान रखिए कि लेवल आने के बाद बाउंस होना चाहिए। ओके, आप जरूर समझोगे। दूसरी लेवल जो आप बाय कर सकते हैं वो है अभी कल आज का जो हाई बना है, वो भी टूटने के बाद भी आप बाय कर सकते हैं।
ओके, आप कहेंगे अरे ये तो काफी देर हो चुकी, अभी तो 450 का जो टारगेट है ये यहाँ पर है, तो कितना बड़ा रिस्क यहाँ पर हो गया। तो दोस्तों यहाँ ये पार करने के बाद हम स्टॉप लॉस इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, जब ये यहाँ आपको मिलेगा इसके ऊपर सस्टेन करेगा 1 घंटा, आप यहाँ पर बाय करेंगे। आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर 398 के आसपास होगा। ये स्टॉप लॉस आपका नहीं होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस हम इसमें रखेंगे। ओके, और फिर से टारगेट 450, फिर से आपका अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो यहाँ पर फिर से 1:3 के आसपास आपका ये ट्रेड है। ओके, तो ये स्टॉप लॉस आपको जरूर ध्यान में रखना है। टारगेट तो आपको यही रखना है 450 वाला, बीच में कहीं भी आपको नहीं रुकना है, बीच में कहीं भी। जैसे कि कई बार नए ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ अगर मैंने कहा बाय कीजिए, बाय हुआ, इसके बाद प्रॉफिट दिखने लगता है, यही लोग जल्दी निकल जाते हैं। ऐसी ट्रेडिंग नहीं होती दोस्तों। आपको जो बात कही है उस टारगेट तक जरूर रुकना चाहिए। आप अगर हमारे रोज वीडियो देखते होगे दोस्तों तो देख लीजिए, जो हम बातें करते हैं सही दिशा भी देते हैं और उसके साथ साथ जो टारगेट है वो भी अचीव होते हैं। बस आपको पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ता है, तो आप जरूर इसमें पेशेंस रखिए। तो ये जो 2 लेवल है वही आपको करनी है, बाइंग। सेलिंग तो अभी अवॉइड करनी है, सेलिंग भी हो सकती है बट अभी तो कोई भी लेवल में नहीं दूंगा। इस पर अलग वीडियो बनेगी अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। ओके, मेरा व्यू बाइंग का है, इसका मतलब कल यहाँ ऐसे ही जाएगा ऐसे भी मैं कभी भी नहीं कहूंगा। कल नीचे भी आता है तो बाय आप कहा करेंगे, क्या कंडीशन है कि वो भी मैंने चीजें बता दी, इसलिए कमेंट में मत बोली कि बाय का और ये नीचे गया है ना। पॉसिबिलिटी तो दोनों है, लेकिन हम इसका यूज कैसे करेंगे ये मैंने आपको चीजें बता दी। आई होप आपको ये चीज़ें ठीक से समझी होगी, आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको एजुकेशनल कंटेंट वहाँ पर मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद।